हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का रिकैप कराने वाला हूँ। वीडियो के अंदर स्टोरी के मेन पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टोरी आपको डिटेल में बताने बैठा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको सीजन 1 के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सभी आपको हेल्प करने वाले हैं सीजन 2 के पार्ट सेकंड के अंदर। दोस्तों, अगर आप सभी ने अभी तक सीजन 2 के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मेन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए। जुजुत्सु काइसेन के दुनिया के अंदर कर्स्ट एनर्जी नाम की एक एनर्जी होती है। ये कर्स्ट एनर्जी लोगों के दुख या गुस्से से पैदा होती है और ये एनर्जी जब आपस में मिलती है तो इनसे कर्स्ट स्पिरिट बनते हैं। और यहाँ पे जो आम इंसान है वो यहाँ पे कर्स्ट स्पिरिट को देख भी नहीं सकते हैं और हर साल ये कर्स्ट स्पिरिट हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं। यहाँ पे इन कर्स्ट स्पिरिट को खत्म करने के लिए यहाँ पे जुजुत्सु सॉर्सर को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इतनी जानकारी पा लेने के बाद अब आपको हम यहाँ पे मिनी स्टोरी के बारे में बताते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें यूजी इटादोरी को दिखाया जाता है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमें यूजी के दादाजी को भी दिखाया जाता है जो अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हुए हैं। यहाँ पे जो यूजी के दादाजी थे वो हमेशा यूजी से कहते थे कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना। कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो यूजी का स्कूल है वहाँ पे एक म्यूगिमी नाम का एक सॉर्सर आया होता है एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तलाश में। इसी बीच यहाँ पे म्यूगिमी की मुलाकात यहाँ पे यूजी से हो जाती है। कुछ टाइम बाद हमें एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पे जिस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे म्यूगिमी ढूंढने के लिए आया होता है उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूजी निगल जाता है। सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि यहाँ पे यूजी को इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को निगलना पड़ता है। सिचुएशन क्या बनती है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूजी और मेगुमी के ऊपर एक कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है उस कर्स ऑब्जेक्ट के लिए। मेगुमी इस कर्स ऑब्जेक्ट को उस कर्स स्पिरिट के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए यूजी यहाँ पे इस कर्स ऑब्जेक्ट को निगल जाता है और यूजी यहाँ पे बिना इस कर्स स्पिरिट के डिसएडवांटेज जाने बिना इस कर्स ऑब्जेक्ट को निगल जाता है। ये जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक फिंगर होता है जो कि मोस्ट पावरफुल कर्स स्पिरिट का होता है, जिसे हम किंग ऑफ कर्स स्पिरिट भी कहते हैं और उस कर्स स्पिरिट का नाम सुकुना होता है। क्योंकि यूजी ने यहाँ पे अब सुकुना के फिंगर को खा लिया तो अब यहाँ पे सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सुकुना यहाँ पे यूजी की बॉडी को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे यूजी दोबारा अपनी बॉडी को कंट्रोल पा लेता है। अब यहाँ पे जो यूजी है वो यहाँ पे सुकुना का वेसल बन चुका है। इसी वजह से यहाँ पे जुजुत्सु हाई के जो अपर मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं कि यूजी को यहाँ पे मार दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें रोकने के लिए यहाँ पे गोजो बीच में आ जाता है और यहाँ पे गोजो एक आइडिया देता है अपर मेंबर्स को। गोजो यहाँ पे अपने आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए अपर मेंबर से कहता है कि ये जो लड़का है ये यहाँ पे सुकुना के फिंगर्स खाने के बाद भी अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर पाया है, तो हम इसे अभी ना मार के तब मारे जब ये सुकुना के 20 फिंगर्स खा ले और उसके बाद हम इसे मार दे, जिससे यहाँ पे जो सुकुना है वो कभी भी रीजनरेट ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए भी सुकुना के फिंगर्स डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। सुकुना यहाँ पे फिर से रीजनरेट ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे उसके फिंगर्स को सील करके कस्ट ऑब्जेक्ट में रखा गया है। तो जब वो लड़का जब सुकुना के सारे फिंगर्स को खा लेगा तब हम उसे मारे तब यहाँ पे सुकुना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गोजो यहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तब तक उस लड़के को कोई भी मारने की कोशिश नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो यूजी है वो टोक्यो जुजुत्सु हाई जाता है जहाँ पे वो अपनी कर्स्ट एनर्जी का यूज करना सीख सके। मासामिची ये आकर यहाँ पे यूजी का टेस्ट लेते हैं जिसमें यूजी पास तो हो जाता है लेकिन बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। इसके बाद यूजी की मुलाकात यहाँ पे म्यूगिमी और नोबारा से होते हैं जो इसी के साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं और यहाँ फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है, यूजी, मेगुमी और नोबारा। और यूजी इस पॉइंट तक टोटल 2 फिंगर्स खा चुका है सुकुना के। यूजी ने यहाँ पे जो दूसरा फिंगर खाया था वो यहाँ पे गोजो ने उसको दिया था। गोजो ने ये फिंगर यूजी को इसलिए खिलाया था क्योंकि यहाँ पे जो गोजो है वो इस बात को श्योर करना चाहता था कि यूजी इसके बाद भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। और यहाँ पे जो यूजी है वो इस फिंगर को आसानी से पचा लेता है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो यूजी है वो पहले मिशन के लिए यहाँ पे नोबारा के साथ जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो नोबारा की कर्स टेक्निक है वो स्ट्रॉ डॉल टेक्निक है। और यहाँ पे यूजी दोनों के साथ एक मिशन पे और जाता है जहाँ पे उन्हें डिटेंशन सेंटर से एक इनमेट को निकालना था, क्योंकि यहाँ पे जो ये इनमेट था वो यहाँ पे एक क्लोज्ड वॉर्म से हॉन्टेड था। इन सभी को इस मिशन पे क्योताका इचिजी लेके आया था जो कि जुजुत्सु हाई का असिस्टेंट मैनेजर है। जब यहाँ पे ये तीनों डेकन के अंदर जाते हैं तो इनकी मुलाकात वहाँ पे एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट से होती है और वो तीनों इस समय इतने पावरफुल नहीं थे कि वो एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को हैंडल कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तीनों का मरना तय था। दोस्तों, आप सब यहाँ पे नहीं जानते कि स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। इस फाइट के अंदर जो मेगुमी होता है वो अपना एक डिवाइन डॉग खो देता है और यहाँ पे जो यूजी होता है वो अपना पूरा एक हाथ खो देता है। यूजी यहाँ पे इस बात को समझ जाता है कि इस कर्स स्पिरिट को हैंडल करना इन सभी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे जो यूजी है वो यहाँ पे मेगुमी और नोबारा को वहां से निकल जाने के लिए कहता है, जिसके बाद यहाँ पे जो यूजी है वो यहाँ पे सुकुना को रिलीज कर सके। इसी वजह से यहाँ पे जो यूजी होता है वो यहाँ पे मेगुमी और नोबारा को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। उनके निकल जाने के बाद यहाँ पे जो यूजी होता है वो यहाँ पे सुकुना को अनलीश कर देता है, मतलब उसे अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए दे देता है। सुकुना यहाँ पे यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे अपनी बॉडी को हील करता है। फिर उसके बाद सुकुना उस स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट के 2 से 4 कर देता है, मतलब उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। सुकुना यहाँ पे अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलवेरेंस श्राइन का यूज करता है। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि उस स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट के अंदर सुकुना का एक फिंगर था। अब यहाँ पे यूजी की बॉडी के अंदर यहाँ पे सुकुना के 3 फिंगर है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूजी को कंट्रोल लेने में दिक्कत हो रही थी। यूजी यहाँ पे फिर से अपनी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए, उसके लिए यहाँ पे सुकुना एक चाल चलता है। सुकुना यहाँ पे यूजी की बॉडी के अंदर से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, मतलब यहाँ पे यूजी जब भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा तो बिना दिल के वो मर जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है जो सुकुना होता है वो यहाँ पे फाइट कर रहा होता है मेगुमी से, और यहाँ पे जो सुकुना है वो यहाँ पे मेगुमी के शैडो टेक्निक से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। यूजी अंदर ही अंदर इस बात को जानता था कि जो सुकुना है वो यहाँ पे मेगुमी को खत्म कर सकता है, इसलिए यूजी यहाँ पे सुकुना को ओवर पावर करते हुए अपनी बॉडी को वापस कंट्रोल में ले लेता है। फिर उसके बाद वैसा ही होता है जैसा यहाँ पे सुकुना ने प्लान किया होता है, यहाँ पे जो यूजी होता है वो मर जाता है। सुकुना और मेगुमी की फाइट में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो सुकुना है वो मेगुमी को नहीं मारने वाला था। सुकुना यहाँ पे मेगुमी को क्यों नहीं मारना चाहता था ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें गोजो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गोजो को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये सब अपर मेंबर्स की चाल है जो यहाँ पे यूजी को मारने के लिए रखी गई थी। इसके बाद हमें मेगुमी और नोबारा को दिखाया जाता है जो इस बात से दुखी होते हैं कि उनका फ्रेंड यूजी मारा जा चुका है। फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेगुमी और नोबारा की मुलाकात यहाँ पे सेकंड ईयर स्टूडेंट माकी, तोगे और पांडा से होती है, जहाँ पे इन्हें सेकंड ईयर स्टूडेंट से ये बात पता चलती है कि क्योटो टाका सिस्टर स्कूल में गुडविल इवेंट होने वाला है। ये एक ऐसा इवेंट है जो साल में एक बार होता है और यहाँ पे 2 स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि सॉर्सरर हैं वो आपस में बैटल करते हैं। यूजी की डेथ की वजह से यहाँ पे जो मेगुमी और नोबारा होते हैं उनका ध्यान यहाँ से हट जाता है, लेकिन अब वो यहाँ पे सीरियसली ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें गैटो और ढेर सारे कर्स स्पिरिट को दिखाया जाता है जो इस बात के लिए प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर ह्यूमैनिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन गोजो के रहते ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे गोजो को प्रिज्म रेल्म में कैद कर देंगे। यहाँ पे प्रिज्म रेल्म क्या है ये आपको सीजन 2 के आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी ने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देख रखी है तो आपने उसमें एक सीन देख रखा होगा जहाँ पे गैटो मर चुका है, लेकिन यहाँ पे गैटो इस सीजन के अंदर जिंदा कैसे है इसके बारे में मैं आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप बस यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि ये जो गैटो है ये फेक गैटो है। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा था इसके बीच में हमें एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को देखने को मिलता है जिसका नाम जोगो होता है, और उससे यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे गोजो को हरा सकता है। दूसरी तरफ हमें यूजी को दिखाया जाता है जिसका दिमाग अभी भी सुकुना के इनमें डोमेन एक्सपेंशन में जिंदा है। सुकुना यहाँ पे यूजी से कहता है कि वो उसे जिंदा कर देगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे वो 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त ये होती है कि वो किसी भी कर्स स्पिरिट के साथ अगर फाइट कर रहा होगा तो सुकुना यहाँ पे 1 मिनट के लिए बाहर आएगा और वो इस 1 मिनट के अंदर यूजी के किसी भी फ्रेंड को हार्म नहीं करेगा। और दूसरी शर्त ये होती है कि यूजी को इस कन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। यूजी यहाँ पे पहले इस बात के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सुकुना अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे यूजी को मना लेता है और इनके बीच में ये डील बन जाती है। और इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है जो यहाँ पे यूजी होता है वो यहाँ पे जिंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर शोको होती है वो यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। गोजो यहाँ पे यूजी की जिंदा हो जाने वाली बात को सीक्रेट रखता है और यहाँ पे जो गोजो होता है वो इसे सीक्रेटली ट्रेन भी कर रहा होता है। इसी बीच यहाँ पे गोजो की फाइट यहाँ पे जोगो से हो जाती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। यहाँ पे जो जोगो का डोमेन एक्सपेंशन है वो है कॉफी ऑफ द आयरन माउंटेन, और यहाँ पे जो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन होता है वो होता है अनलिमिटेड वॉइड। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन यहाँ पे ज्यादा बेटर होता है यहाँ पे जोगो से, इसलिए जोगो इस बैटल को हार जाता है। इस फाइट के खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे जो गोजो है वो यहाँ पे जोगो को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हनामी आके उसके सर को उठा के वहाँ से भाग जाता है और जोगो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होने से बच जाता है। इसके बाद हमें गैटो को दिखाया जाता है जो उन कर्स स्पिरिट के साथ मिलकर प्लान कर रहा होता है कि शिबुया में हम 31 अक्टूबर को गोजो को प्रिज्म रेल्म में कैद कर देंगे। यहाँ तक जो स्टोरी थी वो पूरे 8 एपिसोड्स की थी। 9 से 13 एपिसोड्स तक चलता है वैसेस महितो आर्क। इस आर्क के अंदर हमें एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसका नाम महितो होता है और इसके पास जो पावर है वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन की पावर है। अगर मैं आपको इसकी पावर को आसान शब्दों में समझाऊं तो महितो यहाँ पे किसी भी ह्यूमन को कर्स स्पिरिट में चेंज करने की पावर रखता है और यहाँ पे महितो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे नानामी और यूजी को चुना जाता है। इन्वेस्टिगेट करते समय
समय यहाँ पे नानामी और यूजी की फाइट यहाँ पे महितो के कर्स स्पीड से हो जाती है, जहाँ पे यूजी इस्तेमाल करता है डाइवर्जन फिस्ट का, वहीं दूसरी तरफ नानामी यूज करता है रेशियो टेक्निक का। इस पूरे आर्क के दौरान हमें एक कैरेक्टर को और दिखाया जाता है जिसका नाम जुनपाई होता है, और जुनपाई यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे यूजी का फ्रेंड बन जाता है। यूजी से मिलने से पहले जुनपाई यहाँ पे महितो से मिल चुका था, जहाँ पे महितो ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था, और अंत में हमें ये देखने को मिलता है कि जो जुनपाई है वो खुद एक कर्स स्पीड बन चुका है, और ऐसा यहाँ पे महितो ने किया था जुनपाई के साथ। और अंत में यूजी को ना चाहते हुए भी यहाँ पे जुनपाई को मारना पड़ता है। महितो यहाँ पे यूजी के साथ ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो महितो है वो यहाँ पे टीम अप करना चाहता था सुकुना के साथ। सुकुना यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल पे ही था, इसलिए यहाँ पे वो महितो के साथ टीम अप करने के लिए मना कर देता है, और सुकुना यहाँ पे महितो को वार्न करता है कि वो उसे दोबारा ना दिखे। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो नानामी है और यूजी है उसकी फाइट हो रही होती है यहाँ पे महितो से, और महितो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके अंदर नानामी फंस जाता है। नानामी का यहाँ पे मरना लगभग तय था, लेकिन बाहर से यहाँ पे यूजी उस डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है, और इसके चक्कर में जो महितो यहाँ पे फिर से गलती से यहाँ पे टच कर देता है सुकुना के सोल को। इसकी वजह से यहाँ पे जो सुकुना होता है वो यहाँ पे महितो के सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। महितो की सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है महितो को, और इसकी वजह से वो वहां से कट लेता है। और इसके बाद एपिसोड 14 से 21 तक चलता है गुडविल इवेंट, और इस इवेंट की वजह से इस आर्क को भी गुडविल इवेंट आर्क कहा गया है। और इस आर्क के अंदर यहाँ पे यूजी प्लान करता है गोजो के साथ कि वो सबको बताएगा कि वो जिंदा है, और उन सभी के साथ प्रैंक हो गया है। यूजी की डेथ की वजह से यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स थे वो काफी ज्यादा दुखी थे कि यहाँ पे यूजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जब यूजी जिंदा है और उन सभी के मजे ले रहा है तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उससे गुस्सा हो जाते हैं, और इन सभी के साथ यहाँ पे यूजी भी इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेने वाला है। हम यहाँ पे क्योटो के भी स्टूडेंट से मिल पाते हैं। ये थे माई जैनन, कोचिकी मूटा, किसियामे कीवा, नोरितोशी कोमा, एआई टोडो एंड मोमो निशिमिया। दोस्तों अगर आप सब इनके पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो के अंदर मैं इनकी पावर को एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है। फाइट्स के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योटो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे यूजी को खत्म करना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्योटो हाई के जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने इन स्टूडेंट्स को ऐसा करने के लिए कहा है। यहाँ पे जो क्योटो हाई के जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अपर मेंबर की वजह से यहाँ पे यूजी को खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि यूजी और टोडो यहाँ पे फाइट के बीच में एक अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट आ जाता है ये दोनों से फाइट करने के लिए, जिसका नाम हनामी होता है। गोजो यहाँ पे यूजी, टोडो और हनामी के फाइट को बीच में इंटरप्ट ना कर सके, इसके लिए यहाँ पे इन लोग ने एक बैरियर लगा रखा था। ये बैरियर काफी पावरफुल तो था, लेकिन गोजो यहाँ इस बैरियर को खत्म कर देता है। गोजो के सामने जितने भी कर्स स्पिरिट आते जाते रहते हैं वो उन सभी कर्स स्पिरिट को खत्म करता रहता है। गेटो और बाकी कर्स स्पिरिट को ये बात पता थी कि वो ऐसे गोजो से नहीं जीत पाएंगे, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके प्लान का ये एक पार्ट होता है। इस पार्ट के अंदर उन्हें गोजो और पावरफुल सोर्सेज को स्कूल से डाइवर्ट करना था। उन्हें गोजो और बाकी पावरफुल सोर्सेज को वहां से डाइवर्ट इसलिए करना था क्योंकि जिससे वो स्कूल से पावरफुल कर्स स्पिरिट को चुरा सके, और वो सभी इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। इन लोग यहाँ पे 6 फिंगर सुकुना के और दैट पेंटिंग 1, 2 एंड 3 को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो गुडविल इवेंट था वो सही से नहीं हो पाता है। जुजुत्सु हाई के अपर मेंबर्स और यहाँ पे सोर्सेस इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो एक बेसबॉल मैच रखेंगे जिसमें हमारा जुजुत्सु हाई वाली टीम जीत जाती है। जो बचे हुए एपिसोड्स हैं वो आते हैं डेथ पेंटिंग आर्क में। इस आर्क के अंदर हमारे जो 3 स्टूडेंट है यूजी, नोबारा और म्यूगुमी, यहाँ पे इनको एक स्ट्रेंज इन्वेस्टिगेशन दी जाती है। यहाँ पे इन्हें कुछ ऐसे डेथ को इन्वेस्टिगेट करना था जो कि स्ट्रेंज तरीके से हुई थी, जिसमें इनका जो घर का जो मेन डोर था वो खुल जाता था और वहाँ पे एक कर्स स्पिरिट आता था जो इन्हें मार देता था। म्यूगुमी यहाँ पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए अपने पुराने स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि जो लोग मरे हैं उनके साथ कुछ कॉमन चीजें हुई थी। यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें नहीं थी बल्कि एक ही कॉमन चीज थी कि इन लोग मरने से पहले यहाँ पे याशो हाची ब्रिज के नीचे बेहोश पाए गए थे। इसके बाद हमें गेटो और महितो को दिखाया जाता है जो यहाँ पे ह्यूमन वेसल्स के अंदर कर्स स्पिरिट को इम्प्लांट कर रहे थे। म्यूगुमी को यहाँ पे एक बात का और पता चलता है कि उस ब्रिज के नीचे उसकी बहन भी बेहोश पाई गई थी, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी बहन भी मारी जा सकती है। याशो हाची ब्रिज के नीचे इन लोग की मुलाकात एक मोल टाइप के कर्स स्पिरिट से होती है। यहाँ पे हमें 3 और कर्स स्पिरिट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें महितो ने इम्प्लांट किया था ह्यूमन वेसल्स के अंदर। महितो ने यहाँ पे उन ह्यूमन वेसल्स के अंदर डेथ पेंटिंग को इम्प्लांट किया था। यहाँ पे इन तीनों डेथ पेंटिंग का काम था सुकुना के फिंगर को पाना। म्यूगुमी यहाँ पे मोल टाइप के कर्स स्पिरिट को खत्म करता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो सुकुना का फिंगर वो एक फिंगर बैरियर के पास है। ऐसी ही कर्स स्पिरिट को हमने लास्ट टाइम तब देखा था जब सुकुना और स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट की फाइट हुई थी। ये वाला कर्स स्पिरिट उसी की तरह दिखता है लेकिन ये वाला उससे ज्यादा पावरफुल है। म्यूगुमी इस स्पेशल
ग्रेट कर्स स्पिरिट से फाइट करता है और यहाँ पे मेगुमी को पता चलता है कि आखिर उसके अंदर कितनी पावर है। मेगुमी यहाँ पे पहले से इतना पावरफुल था लेकिन उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं था। मेगुमी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन का, जिसका नाम होता है किमेरा शैडो गार्डन। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो मेगुमी है वो यहाँ पे इस स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को हरा चुका है। मेगुमी यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है वो उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सुकुना को उसमें इंटरेस्ट है। ये डेथ पेंटिंग सुकुना के फिंगर को पाने के लिए यहाँ पे रॉ टेक्निक का यूज करते हैं और यहाँ पे इन दोनों डेथ पेंटिंग से फाइट कर रहे होते हैं यूजी और नोबारा। और इस फाइट में ये दोनों डेथ पेंटिंग्स मारी जाती हैं। यहाँ पे जो ये तीनों डेथ पेंटिंग होती हैं वो भाई होते हैं, मतलब इन तीनों के बीच में ब्रदर ब्रदर का रिलेशन होता है। इन तीन में से दो डेथ पेंटिंग खत्म हो जाने की वजह से यहाँ पे जो तीसरा वाला डेथ पेंटिंग होता है जो इनमें से सबसे बड़ा होता है वो यहाँ पे रिवेंज लेने का फैसला करता है। यूजी को यहाँ पे इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो जो डेथ पेंटिंग्स थी वो असल में ह्यूमन ही थे। यहाँ पे ह्यूमन को ही वेसल्स बनाया गया था उन डेथ पेंटिंग के लिए, इसलिए डेथ पेंटिंग के खत्म हो जाने के बाद उसमें ह्यूमन दिखते हैं। इसलिए यूजी को यहाँ पे इस बात का भी बुरा लगता है कि यहाँ पे उन्होंने डेथ पेंटिंग के साथ साथ ह्यूमंस को भी मारा है। इसके बाद हमें गोजो को दिखाया जाता है जो अपने इन तीन स्टूडेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस था क्योंकि इन तीनों ने यहाँ पे डेथ पेंटिंग के साथ साथ एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को भी हराया है। गोजो यहाँ पे ये भी सोचता है कि इन कर्स स्पिरिट को आखिर कैसे पता चल रहा है हर एक इवेंट के बारे में। हमारे आसपास कोई ट्रेटर है जो इन जानकारी को लीक कर रहा है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे टोडो और माई यूजी, मेगुमी, नोबारा, माकी और पांडा को ग्रेड 1 स्टेटस के लिए रिकमेंड करते हैं और यहीं पे सीजन फर्स्ट एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को सीजन फर्स्ट और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो इसके डबल लेंथ की हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पोकी शॉर्टी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।